कंबल के लिए मुन्नी के घर पर कितने रुपए थे? 2, 3, 6, 8। इसका आंसर है 3 रुपए थे, जिसको कि सहना मांगने आया था, हल्कू देना चाहता था, लेकिन मुन्नी नहीं देना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, अत्यधिक ठंड के कारण कौन परेशान था? हल्कू, सहना, मुन्नी, जबरा। आंसर है हल्कू। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन कफन कहानी का पात्र नहीं है? बुधिया, माधव, सामनाथ, घीसू। आंसर है सामनाथ। सामनाथ जो है जीप की दावत कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 4, माधव और घीसू को पैसे क्यों चाहिए थे? खाने के लिए, कफन के लिए, शराब के लिए, व्यवसाय के लिए। आंसर है कफन के लिए। वो पैसे से कफन नहीं खरीदे, खा लिए, लेकिन उनको जो पैसा चाहिए था वो कफन के लिए ही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5, चंपा किसकी स्मृति में आकाशदीप जला रही थी? बुधगुप्त, मणिभद्र, जया, माता पिता। आंसर है माता पिता। बुधगुप्त जब आके पीछे से चंपा के पीठ पर हाथ रखा तो चंपा को वो पूछा कि क्या यही तुम्हारा काम है, अभी तुम आकाशदीप जलवाओगी? तो तभी चंपा कहती है कि जो वो अपने माता पिता की स्मृति में आकाशदीप जला रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ क्या काम करते थे? प्रहरी, नाविक, पोताध्यक्ष, महानाविक। आंसर है प्रहरी। क्वेश्चन नंबर 7, मधुलिका किसकी कन्या थी? वीर वीरभद्र, वीर कुंवर सिंह, वीर सिंहमित्र, महाराज। आंसर है वीर सिंहमित्र। पुरस्कार कहानी में फूलों की वर्षा किसने की? लोगों ने, देवताओं ने, अरुण ने, किशोरी कुमारियों ने। तो इसका आंसर है किशोरी कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। क्वेश्चन नंबर 9, बाग्मी कौन है? वंश बाबू, सिंह, घास, सांप। आंसर है वंश बाबू। व से वाग्मी, व से वंश। वो एक्चुअली बांस होता है, बांस, बाग्मी बांस, लेकिन वंश बाबू दिया है तो वंश बाबू। क्वेश्चन नंबर 10, धरती के अंतर्भेद से कौन परिचित है? सांप, बड़दादा, बबूल, शीशम। आंसर है सांप, क्योंकि जो तत्सम कहानी है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो धरती के नीचे रहने वाला, यानी कि जो धरती में गर्त करके रहने वाला अगर कोई है उन पात्रों में से, तो वो अकेला सांप ही है। इसीलिए धरती के अंतर्भेद से कौन परिचित है? तो चाहे कोई भी ऑप्शन हो, याद आ जाना चाहिए कि सांप ही होगा। कोई ना पढ़ा हो तब भी वो मतलब ऐसे तुक्का मार के लिख सकता है कि सांप होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दान पुण्य में किफायत करना ठीक नहीं, किसने कहा? किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, मेहरी, मिश्रानी। इसका आंसर है छन्नू की दादी। पंडित जी का तोंद कितने इंच का था? 50, 57, 58, 60। आंसर है 58। खलासी को वैद्य जी के पास किसने भेजा था? ठाकुर अजीत सिंह, ठाकुर सुखदेव सिंह, ठाकुर बच्चन लाल, ठाकुर सोबरन सिंह। आंसर है ठाकुर सोबरन सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, वैद्य जी के बातों में कौन रस नहीं लिए? दीनानाथ, रामचरण, पंडित जी, चंदर। आंसर है पंडित जी। क्वेश्चन नंबर 15, आचार लेते जाओ किसने कहा? सुनंदा, सुखदा, गजाधर बाबू की पत्नी, नैना। आंसर है सुनंदा। क्वेश्चन नंबर 16, एक खुफिया पुलिस अफसर हर दिन किसके घर के सामने रहता था? अमरकांत, चौधरी,
कालिंदी चरण, शांति कुमार। तो इसका आंसर है कालिंदी चरण। क्वेश्चन नंबर 17, गजाधर बाबू की वापसी कहाँ हुई? आटे की मिल में, चीनी मिल में, कागज कारखाने में, रेलवे विभाग में। आंसर है चीनी मिल में। किसकी चीनी मिल? रामजी मल। क्वेश्चन नंबर 18, गजाधर बाबू चले जाने पर उनकी चारपाई कमरे से निकाल देने के लिए उनकी पत्नी ने किससे कहा? अमर, नरेंद्र, बसंती, कांति। इसका आंसर है नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, माँ के खर्राटे किसके लिए समस्या थी? कालिंदी चरण, बसंती, अमरकांत, सामनाथ। आंसर है सामनाथ। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त के लिए किसने अपनी प्राण दे दी? अलका, सिंहरण, पर्वतेश्वर, मालविका। इसका आंसर है मालविका। मेरे साथ साथ आप लोग भी ना इसका आंसर करते जाइए और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 130 में से आपका कितना मार्क रहा। क्वेश्चन नंबर 21, सकटार के कितने पुत्र थे? 7, 6, 8, 9। आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 22, सामनाथ का गांव कहाँ था? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 23, सिंदूर की होली नाटक के नायक और नायिका कौन है? मुरारीलाल और मनोरमा, मनोज शंकर और मनोरमा, रजनीकांत और चंद्रकला, मनोज शंकर और चंद्रकला। आंसर है रजनीकांत और चंद्रकला। क्वेश्चन नंबर 24, रजनीकांत के बाप के मामा का लड़का कौन था? हरनंदन सिंह, भगवत सिंह, माहिर अली, मनोज शंकर। इसका आंसर है हरनंदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, किसको यह जानकर खुशी हुई कि वो आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं है? रजनीकांत, मुरारीलाल, मनोज शंकर, यशवंत। आंसर है मनोज शंकर। क्वेश्चन नंबर 26, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार कौन है? महादेवी वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। आंसर है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 27, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, किसने कहा? दंतुल, विलोम, कालिदास, मल्लिका। आंसर है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 28, हरिण शावक कौन से नाटक में देखने को मिला? आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आंसर आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 29, किसकी दीर्घ निश्वास की प्रतिध्वनि थी? आह मेरा गोपालक देश। लालमणि, गौरा, डॉक्टर, महादेवी वर्मा। आंसर है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, गौरा को लेखिका किसके यहाँ से लेकर आई थी? रामा, श्यामा, रमा, भीमा। आंसर है श्यामा। क्वेश्चन नंबर 31, गौरा को क्या खिलाया गया था जिससे वह मौत के मुंह तक पहुंच गई? सेब, अमरूद, सुई, घास। आंसर है सुई। क्वेश्चन नंबर 32, गौरा की मौत से अनजान कौन था? स्वर्णमणि, हीरामणि, चंद्रमा, लालमणि। आंसर है लालमणि। क्वेश्चन नंबर 33, किसको देखकर लेखक के मन में रजिया की स्मृति ताजा हो उठी? रानी, अपनी पोती, रजिया की पोती, रजिया का पोता। आंसर है रजिया की पोती। क्वेश्चन नंबर 34, हसन अपने पीछे कितने हसनों को छोड़ गया था? 3, 2, 1, 4। आंसर है 3। रजिया का कौन सा बेटा शहर में पढ़ता था? बड़ा, छोटा, मंझला, इनमें से सब। आंसर है छोटा। क्वेश्चन नंबर 36, अष्टावक्र लगभग कितने रुपए के सामान बेचने के लिए लेता था? 1,
2, 1.5, 2.5। आंसर है 1.5। क्वेश्चन नंबर 37। अष्टावक्र के मरने पर किसने भगवान को धन्यवाद दिया? नर्स, खजांची, डॉक्टर, कुल्फी वाला। आंसर है कुल्फी वाला। क्वेश्चन नंबर 38। शिव शंभू के सपने में सारे बुलबुल कहाँ से उड़कर आ रही थी? वन, बाग, बरामदा, किले। आंसर है बाग। क्वेश्चन नंबर 39। लॉर्ड रिपन की मूर्ति कहाँ बनी है? लाल किले में, दिल्ली दरबार में, अट्टालिका में, भारतीयों के हृदय में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीयों के हृदय में। क्वेश्चन नंबर 40। क्रोध का हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट, बैर, अभिमान, अपमान। आंसर है चिड़चिड़ाहट, जो कि रोगियों में या वृद्धों में ज़्यादा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन काल से हास्य रस के अवलंबन कौन बने आ रहे हैं? क्रोधी, साधु, मूर्ख, दुष्ट। आंसर है मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 42। चाणक्य कुशों को उखाड़ उखाड़ कर उनके मूल में क्या डालने लगे? पानी, मट्ठा, धूल, इनमें से सब। आंसर है मट्ठा। क्वेश्चन नंबर 43। स्मरवर्धक कौन सा फूल है? सफ़ेद अशोक, लाल अशोक, चंपा, मोगरा। आंसर है लाल अशोक। और जो सफ़ेद अशोक है वो सिद्धि प्रदायक है। क्वेश्चन नंबर 44। भोलाराम को कितने वर्षों से पेंशन नहीं मिला था? 4, 6, 5, 7। आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 45। कर्मभूमि उपन्यास में महंत का नाम क्या था? गंगाराम गिरी, साधुराम गिरी, राजाराम गिरी, आसाराम गिरी। आंसर है आसाराम गिरी। क्वेश्चन नंबर 46। विजयगुप्त कहाँ यशोधरा के तरफ आकर्षित हुए? पाटलिपुत्र, हरिद्वार, आश्रम, काशी। आंसर है काशी। क्वेश्चन नंबर 47। बंटी को कौन हॉस्टल भेजने के लिए तत्पर था? डॉक्टर जोशी, शकुन, अजय, मीरा। आंसर है अजय। क्वेश्चन नंबर 48। बड़े साहब नारद जी को देखकर गुस्सा क्यों हुए? बिना साथ नहीं लिए थे, बिना विजिटिंग कार्ड के गए थे, चपरासी सोया था, उन्हें बहुत काम था। आंसर है बिना विजिटिंग कार्ड के गए थे। क्वेश्चन नंबर 49। कौन से नाटक के सभी अंकों के लिए एक ही दृश्य दिखाया गया है? सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, कर्मभूमि। इसका आंसर है सिंदूर की होली। वह सिर्फ एक ही मतलब जो उसके जितने भी अंक हैं सभी के लिए एक ही दृश्य दिखाया गया है, वो है मुरारी लाल का बंगला। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सा निबंध ललित निबंध है? बनाम लॉर्ड कर्जन, क्रोध, अशोक के फूल, भोलाराम का जीव। आंसर है अशोक के फूल। गोविंद के बारे में हमें कौन बताते हैं? कबीर, सूरदास, रहीम, गुरु। आंसर है गुरु। क्वेश्चन नंबर 52। पानी के बुदबुदों के समान क्या क्षण स्थायी है? मनुष्य जीवन, बारिश, तूफान, युद्ध। आंसर है मनुष्य जीवन। यहाँ पे आपको लगेगा कि बारिश, तूफान, युद्ध ये सभी क्षणस्थायी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अनुसार और वो टॉपिक्स में जो भी किताब में जो डिट्टो लिखा गया है वही सही आंसर है। अगर सपोज यहाँ पे जीवन लिखा है लेकिन किताब में अगर प्राण लिखा होगा तो प्राण को टिक मारने से ही वो सही होगा। भले ही जीवन और प्राण समान है, लेकिन अगर किताब में प्राण दिया है तो प्राण ही आंसर होगा, जीवन ऑप्शन में होने से भी कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। कुम्हार को एक दिन कौन रोन देगी? मनुष्य, माटी, कुम्हारिन, धरती। आंसर है माटी। क्वेश्चन नंबर 54।
शरीर के भीतर और बाहर क्या है? रक्त और संसार, संसार और रक्त, परमात्मा और आत्मा, आत्मा और परमात्मा। तो इसका आंसर है आत्मा और परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 55। घटघट में कौन है? कस्तूरी, कबीर, राम, कुंडल। आंसर है राम। क्वेश्चन नंबर 56। अभी क्या कर लेना चाहिए? जो कल करना है, जो परसों करना है, जो कल करना था, जो आज करना है। तो अभी क्या कर लेना चाहिए? जो आज करना है। क्वेश्चन नंबर 57। सार सार को गही रहे, थोथा देही डैश। उड़ाए, सदाए, गड़ाए, सुभाए। आंसर है उड़ाए। क्वेश्चन नंबर 58। माया क्या है? मायाबिनी, सुंदरी, महाठगिनी, ममतामयी। आंसर है महाठगिनी। क्वेश्चन नंबर 59। कृष्ण जी की सफाई सुनकर कौन हंसते हैं? बलराम, ग्वाल बाल, गोपियाँ, यशोदा। आंसर है यशोदा। क्वेश्चन नंबर 60। शिव बिरंची को जो सुख नहीं मिला है वो सुख किसको मिला है? जसुमती, ब्रह्मा, बलराम, ब्रज। आंसर है जसुमती। क्वेश्चन नंबर 61। तुझे मोल लिया गया है कहकर कौन कृष्ण को चिढ़ाते हैं? राधा, गोपियाँ, यशोदा, दाऊ। आंसर है दाऊ। क्वेश्चन नंबर 62। बलभद्र कब से धूर्त हैं? त्रेता युग से, प्राचीन काल से, जन्म से या इनमें से कोई नहीं। आंसर है जन्म से। क्वेश्चन नंबर 63। जसोदा हरि को कहाँ झूला रहे थे? झूले में, पालने में, साड़ी में, बाहों में। आंसर है पालने में। क्वेश्चन नंबर 64। किसकी बेनी लंबी और मोटी है? बल, कृष्ण, माधव, ग्वाल बाल। आंसर है बल की बेनी। क्वेश्चन नंबर 65। कोरी काठ में कौन घर बनाता है? चकोर, विषकीरा, पतंग, मधुप। आंसर है मधुप। क्वेश्चन नंबर 66। किसका मन श्याम संग चला गया है? गोपियों का, राधा का, उद्धव का, ब्रज का। आंसर है गोपियों का। क्वेश्चन नंबर 67। सघन कुंज की छाया को कौन याद करते हैं? उद्धव, गोपियाँ, कृष्ण, बलराम। आंसर है कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 68। केवट का नाम क्या था? सुमंत्र, निषादराज, गंगा, विशाल। आंसर है निषादराज। क्वेश्चन नंबर 69। भरत क्या आहार करते हुए चित्रकूट जा रहे थे? दही, जल, फल, खीर। आंसर है फल। क्वेश्चन नंबर 70। किस दिशा से पक्षी और हिरण व्याकुल होकर प्रभु राम के आश्रम के तरफ भागे चले आ रहे थे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आंसर है उत्तर की ओर से। क्वेश्चन नंबर 71। अपनी भवबाधा हरने के लिए बिहारी जी किससे कह रहे हैं? कृष्ण, राधा, जसोदा, भरत। आंसर है राधा। क्वेश्चन नंबर 72। सोना किससे 100 गुना ज्यादा मादक है? हीरा, चांदी, मणि, धतूरा। आंसर है धतूरा। क्वेश्चन नंबर 73। कौन झूठी सौगंध खाकर कहती है कि उन्हें मुरली के बारे में कुछ पता नहीं है? राधा, गोपियाँ, यशोदा, रुक्मिणी। आंसर है गोपियाँ। क्वेश्चन नंबर 74। भरे भवन में नायक नायिका कैसे बात करते थे? इशारों से, मुख से, चिट्ठी से, इनमें से सब। आंसर है इशारों से। यशोधरा गौतम बुद्ध को क्या मानती थी? गोपेश्वर, योगेश्वर, प्राण वल्लभ, गहन बनगामी। आंसर है गहन बनगामी।
क्वेश्चन नंबर 76, यशोधरा को किसने त्यागा? जिसने विवाह किया था, जिसने अपनाया था, जिसने मोल लिया था, जिसने भोजन दिया था। आंसर है जिसने अपनाया था। कौन मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है? हाथों की निशानी, पैरों की निशानी, युद्ध की निशानी, सफलता की निशानी। आंसर है पैरों की निशानी। क्वेश्चन नंबर 78, पंथ का अनुमान कर लेने को कवि किससे कहते हैं? पंथी, पथिक, राही, बटोही। आंसर है पंथी। यहाँ पे पथिक, राही, बटोही, पंथी सबका जो मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन पंथ का अनुमान कर लेने के लिए पंथी को कहते हैं। ये जो पंथी शब्द है लिखा है किताब में, इसीलिए पंथी सही होगा। जब बाट शब्द आए तो बटोही, राह शब्द आए तो राही, वैसे पंथ शब्द आए तो पंथी। क्वेश्चन नंबर 79, किसका कठिन आतंक छाया है? सुबह, तिमिर के राज, जुगनू, प्रथम रश्मि। आंसर है तिमिर के राज। क्वेश्चन नंबर 80, जुगनू निर्माण में क्या दृढ़ाए बैठा है? दीपक, ज्वाला, निष्ठा, आशा। आंसर है आशा। क्वेश्चन नंबर 81, अर्जुन को किसने पाया था? सुभद्रा, द्रौपदी, चित्रा, लक्ष्मीबाई। आंसर है चित्रा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रशस्त डैश पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। पूर्व, पूरक, प्यारा, पुण्य। आंसर है पुण्य। क्वेश्चन नंबर 83, कौन घर घर घूमकर दया दिखलाते हैं? सम्राट, राम, भारतीय, भरत। आंसर है सम्राट। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सहसा कुक उठी? बाल विहंगिनी, रंगिनी, तरुवासिनी, अंतर्यामिनी। आंसर है तरुवासिनी। क्वेश्चन नंबर 85, मानव के महान हृदय में किसने घर किया है? ईर्ष्या, लोभ, स्वार्थ, ताज। आंसर है ताज। ये क्वेश्चन ताज कविता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 86, किसके हाथ में कोई वीणा बजती नहीं है? निरवता, संध्या सुंदरी, कली, रंगिनी। आंसर है संध्या सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 87, पत्थर तोड़ने वाली महिला ने कवि को कैसी दृष्टि से देखा? अनजान, मार खाकर भी नहीं रोने वाली, गरीब, मजदूरनी। आंसर है मार खाकर भी नहीं रोने वाली। क्वेश्चन नंबर 88, दूब ढूंढते समय कवि को क्या मिला? घड़े, बाल्टियां, लोटे। इनमें से सब। आंसर है इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 89, कवि ने ताजे टटके फूलों को क्या किया? छुए, सूंघे, देखे, सुने। आंसर है सूंघे। क्वेश्चन नंबर 90, किसके अनुसार कोई कर्म ऐसा नहीं है जो स्वयं ही पाप या पुण्य है? युधिष्ठिर, सुयोधन, कृष्ण, भीष्म। आंसर है भीष्म। किसका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है? अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, संयुक्त व्यंजन। आंसर है चंद्रबिंदु। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य स्वर को छांटिए। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। आंसर है अ। क्वेश्चन नंबर 93, दुर्घटना में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुह, 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 दूर। आंसर है दूर। क्वेश्चन नंबर 94, पछतावा में कौन सा प्रत्यय लगा है? वो, वा, आओ, आवा। आंसर है आवा। बीचों बीच में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। आंसर है अव्ययी भाव। धनु प्लस टंकार इक्वल टू डैश। धनु टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार। आंसर है धनुष टंकार जो सी में है। 97, सूखा का विलोम शब्द बताइए। गीला, गीला, गीले, गीले। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 98,
जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तोय, हय, तरणी, अनल। इसका आंसर है तोय। क्वेश्चन नंबर 99, शुद्ध वर्तनी छांटिए। निशाकर, 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 निशाकार। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 100, समूहवाचक संज्ञा छांटिए। लकड़ी, भारत, बचपन, गिरोह। आंसर है गिरोह। स्त्रीलिंग छांटिए। सोना, चांदी, पीतल, कांसा। आंसर है चांदी। क्वेश्चन नंबर 102, मुनि का बहुवचन क्या होगा? मुनिया, मुनियों, मुनि, मुनि। इसका आंसर होगा मुनि, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 103, पिताजी घर पर ही पढ़ाते थे। रेखांकित अंश का कारक बताइए। घर पर, इसका कारक क्या होगा? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। आंसर है अधिकरण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 6। आंसर है 4। सकर्मक क्रिया छांटिए। गाती, सोती, दौड़ती, हंसती। आंसर होगा गाती। संयुक्त क्रिया छांटिए। उठा, बैठा, सो गया, पढ़ा। आंसर है सो गया। क्वेश्चन नंबर 107, वे गीता पढ़ेंगी। यह वाक्य कौन से काल को दर्शाता है? सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भविष्यत, पूर्ण भविष्यत। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 108, खा का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? खा लेना, खिलाना, खिलवाना, खिला देना। आंसर है खिलाना। क्वेश्चन नंबर 109, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? 4, 2, 3, 5। आंसर है 3। राम कहता है कि वो आज कोरापुट जाएगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, यौगिक। आंसर है मिश्र। क्वेश्चन नंबर 111, अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? 6, 7, 8, 9। आंसर है 8। मुझ पर कृपा करो कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक। इसका आंसर है आज्ञार्थक। मुझ पर कृपा करो, ये भी एक आज्ञार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 113, परमार्थ इक्वल टू परम प्लस डैश। अर्थ, आर्थ, अर्थ, आर्थ। आंसर है अर्थ। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरा प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरा प्लस इंद्र। इसका आंसर होगा डी। नहीं, डी नहीं, सी होगा। सुर प्लस इंद्र। सो में छोटा हूँ और इंद्र छोटी ई। क्वेश्चन नंबर 115, नायक में कौन सी संधि प्रयुक्त है? गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आंसर है अयादि। क्वेश्चन नंबर 116, हवन सामग्री में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। आंसर है तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 117, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ छांटिए। आनंदित होना, खुश होना, संतोष होना, गुस्सा होना। इसका आंसर है संतोष होना। क्वेश्चन नंबर 118, झगड़ा दो में ही हो सकता है। इस अर्थ को प्रकट करने वाला कहावत छांटिए। एक म्यान दो तलवार, एक पंथ दो काज, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आंसर है एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से मुहावरा छांटिए।
आगे कुआं पीछे खाई, अक्ल बढ़िया भैंस, हंसी उड़ाना, अंधों में काना राजा। इसमें से जो मुहावरा है वो है हंसी उड़ाना, बाकी सब कहावतें हैं। 120 पार्श्विक ध्वनि छांटिए, ल, र, ड, च। आंसर होगा ल, और जो र है वो है लुंठित ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 121 गद्य पाठ में व्याकरणिक कार्य कौन से सोपान में होता है? प्रयोग, उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, पुनरावृत्ति। आंसर है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 122 सारांश कथन कौन से सोपान में होता है? प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, प्रयोग, प्रस्तावना। आंसर है पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 123 व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्या, अन्वय, आगमन, निगमन। आंसर है आगमन। अब एक गद्यांश है, उसको पढ़कर 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं ये गद्यांश नहीं पढ़ रही हूँ, जिसको अगर पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले या फिर पॉज करके पढ़ ले। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे रही हूँ। 124 किसे समाज से काटकर अलग नहीं किया जा सकता? विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, घर। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन में ही विश्वविद्यालय। 125 कौन दरिद्र होने पर विश्वविद्यालय भी दरिद्र होंगे? परिवार, स्कूल, समाज, व्यक्ति। आंसर होगा समाज। सेकेंड लाइन में है। 126 जब सही रास्तों का आदर था तब कौन गलत रास्तों पर कदम रखने से घबराते थे? शिक्षक और छात्र, अभिभावक, दोस्त, सिर्फ छात्र। तो यहाँ आंसर है शिक्षक और छात्र। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है। इसके बाद है अनुवाद। 127 झियो मैंने साइकिल चला दी, लड़कियां साइकिल चलाते हैं, लड़कियां साइकिल चलाते हैं, लड़कियां साइकिल चलाती हैं, लड़कियां साइकिल चलाती हैं। तो यहाँ जो सही है वो है सी ऑप्शन, लड़कियां साइकिल चलाती हैं। साइकिल में छोटी ई और चलाते हैं नहीं होगा, चलाती हैं होगा। 128 कटक ओडिशार पुराना शहर अटे। कटक ओडिशा की पुरानी शहर है, कटक ओडिशा का पुराना शहर है, कटक ओडिशा की पुरानी शहर है, कटक ओडिशा का पुराना शहर है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। की नहीं होगा, का होगा, और शहर जो है वो तालव्य से होगा। क्वेश्चन नंबर 129 होली भारतर बड़ पर्व अटे। होली भारत की बड़ी त्योहार है, होली भारत का बड़ा त्योहार है, होली भारत की बड़ी त्योहार है, होली भारत का बड़ा त्योहार है। तो इसका आंसर होगा होली भारत का बड़ा त्योहार है, और बी ऑप्शन होगा होली में ल में बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 130 परीक्षा समाप्त हैला। परीक्षा समाप्त हुई, परीक्षा समाप्त हुई, परीक्षा समाप्त हुई, परीक्षा समाप्त हुई। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, परीक्षा समाप्त हुई, बड़ी ई हुई में, और परीक्षा में र में बड़ी ई। तो सब लोग अपने आप को तो मार्किंग किए ही होंगे, तो अगर अच्छा लगे तो अपना जो मार्क है, जो भी आप जितना भी आया है वो कमेंट बॉक्स पर लिखिए।